Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about MEG exam preparation June 2023. So finally हमारे पास डेट शीट आउट हो चुकी है and we know that we are having exam in different pattern this time. So why you saying in different pattern? क्योंकि इससे पहले आप straight forward first year में जाया करते हैं MEG 1, 2, 3, 4 के साथ. Yes, that's true. But now onwards आप लोग ये पेपर होंगे मॉड्यूल वाइज. सर आपने कहा ये मॉड्यूल वाइज पेपर का मतलब क्या है? Nobody have a same module for a paper. मतलब एक ही क्लास में बैठे अलग अलग बच्चों के अलग अलग पेपर हो सकते हैं. किसने 1, 2, 3 और 5 चूज किया होगा, किसने 5, 7, 8 और 5 चूज किया होगा. तो यार ये पेपर मॉड्यूल चेंज हो गए, क्या ये इंपैक्ट डालेगा आपके एग्जाम पैटर्न के ऊपर? द फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आने वाला है, और इस बार बहुत बड़ा चेंज होने वाला है एमईजी एग्जामिनेशन में. तो आपने कहा दिस इज ऑल अबाउट एमईजी एग्जाम. यस, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एमईजी एग्जाम. ऐसे नहीं कि इग्नो के बाकी कोर्सेज की वीडियो नहीं आएंगी, उनकी वीडियोस डेफिनेटली आएंगी, लेकिन फिलहाल आज बात कर रहे हैं हम एमईजी की. तो सिर्फ एमईजी की बात करते हैं. दो चार चीजें क्लियर कर लेते हैं. हम सबको पता है कि एक पेपर कॉमन है, दैट इज एमईजी 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. अब इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या प्रोसीजर होगा, एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. अलॉन्ग विद दैट ऐड ऑन कर देते हैं एमईजी ओएलओ को. सर ओएलओ कौन से? ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाले बच्चे जिनके फाइनली एग्जाम्स अब आने वाले हैं फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ अप्रैल एज पर इग्नो नोटिफिकेशन. ये क्लियर हो गया कि उनके एग्जाम्स हैं. तो सर क्या उनका कोर्स पैटर्न भी हमारे कोर्स पैटर्न जैसे ही है? एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है. तो अगर आप लोग किसी ओएल वाले स्टूडेंट को जानते हैं तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा. उनका एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं जो चेंज होने वाला है यहां से शुरू हो जाएगा. आपने कहा चेंज, what be a change? Is it going to be a good change for the students, especially for those who don't have a background of English language? That is really important. Students those क्या करते हैं, first have English background and the second one don't, really they don't have English background. अब यार दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे और यहाँ पे क्लियर करते हैं कि पेपर की प्रिपरेशन एक्चुअली कैसे की जाए. सर ये सारी चीजें मत बताओ, आप सिर्फ पॉइंट पे आओ, हम कैसे शुरू करें तैयारी. दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. देखो सबसे पहले एमईजी 5 की बात करता हूँ कि वो पेपर कंपलसरी है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए. सेकेंड वालों की बात करूंगा कंफर्म, नेक्स्ट वीडियो सेकेंड वालों के लिए ही आएगी. पहले फर्स्ट ईयर की बात करते हैं. फर्स्ट ईयर में सबसे पहली चीज होती है कि हमें फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम मार्क्स लेना है. तो सबसे पहले तो एक पेपर को क्लियर करो, वो है आपका एमईजी 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी. एंड व्हेन यू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पेपर, आई रिपीट, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, तो पहले क्लियर करना कि इस पेपर के ब्लॉक्स के हिसाब से चलना आपने. जिन लोगों को लगता है कि ये पेपर डिफिकल्ट है, ऑनेस्टली कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये पेपर बहुत डिफिकल्ट है, आई एम नॉट गेटिंग द थिंग्स क्लियर इन माय माइंड, मुझे नहीं समझ लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या है, रोमांटिक क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म क्या है, फेमिनिस्ट को कैसे क्लियर करूं, डीकंस्ट्रक्शन क्या है, एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट में कंटेम्परेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या पढ़ना है. तो गाइस जस्ट चिल आउट, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, सारा का सारा पेपर इजीली आपको समझ में आएगा. ज्यादा डिटेल को ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. फर्स्ट हाफ जो हमारे दिमाग में आता है, इस पेपर को पढ़ने के लिए आपने एक चीज को क्लियर करना है, गो विद द बेसिक्स. वो कहते हैं टेक केयर स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग फॉल ऑन देयर प्लेस. तो सीरियसली आप लोग सिर्फ छोटी छोटी चीजों ध्यान रखो पहले. जैसे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हाईलाइट करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को रीड करने के बाद उस चीज को कंपेयर करते हैं. एक्चुअली उस चीज मतलब टेक्स्ट, उस लिटरेरी टेक्स्ट को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ. कंपेयर करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको सर जज करते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में. आपने क्या, एनालाइजिंग, कंपेयरिंग एंड जजिंग द टेक्स्ट ऑफ समबडी विद अदर इज नोन एज टू बी लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ये कहलाता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म.
अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फंक्शंस होते हैं, यस वी डू हैव द फंक्शंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगर आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझना है तो उसके फंक्शंस को क्लियर करना होगा। सबसे पहले किसी भी चीज को समझना जरूरी है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक। आप पहले उसको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग, समझने के बाद उसके पीछे की स्टोरी लाइन, थ्योरी, फिलॉसफी, फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है फिलॉसफी। थर्ड फंक्शन इज ऑल अबाउट हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर होना चाहिए आपको। एंड देन गो टू राइटिंग स्किल्स। चार फंक्शंस कहते हैं, जैसे बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 4 फंक्शन, वो ये 4 है। उसका धीरे धीरे हम आते हैं एरिस्टोटल, प्लेटो, उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ट्रेजेडी को क्लियर करते हैं। देन विल जंप टू द रोमांटिक्स। रोमांटिक्स में क्लियर करने के लिए मेरे पास प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड आता है, एसटी कॉलेज का बायोग्राफी लिटरेरी आता है, पी शेल का डिफेंस टू पोएट्री आता है। देन आई जंप टू नियो क्रिटिसिज्म। सर नियो क्रिटिसिज्म में मेरे पास फैंटेसी, जिसको बोलते हैं फॉलसी, इंटेंशनल फॉलसी का मेजर पॉइंट है, जो आपको क्लियर हो चाहिए। जैक्स डेरिडा कॉन्सेप्ट वो पूरा क्लियर करना मुझे। एंड देन आई जंप टू मार्क्सिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्सिज्म, पेपर में कंफर्म आता है, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर को क्लियर कर लेना है। बाद में सर आपने बताया नहीं, वीडियो बनाई भी और हमें बताया नहीं। देन फेमिनिज्म, वर्जीनिया वुल्फ, विल्सन क्राफ्ट आपको ऑन टिप होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेकंड सेक्स को भी पढ़ना हमें। अब आपने कहा सर देन आई विल जंप टू डीकंस्ट्रक्शन। उसके बाद लास्ट पार्ट को छोड़ भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो क्या वो पेपर जो कॉमन है MEG 5 के हर स्टूडेंट के लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं बाकी रिमेनिंग 3 पेपर्स पे। रिमेनिंग 3 हो सकते हैं आपने लिया हो 7, 8, 9, 6, 7, 8, हो सकता है 14 लिया हो, 16 लिया हो, 17 लिया हो, 19 लिया हो। अमेरिकन लिटरेचर भी ले सकते हो, अमेरिकन पोएट्री भी ले सकते हो, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर भी ले सकते हो, दैट्स योर चॉइस। मैंने उसमें कुछ नहीं कहा, सबके सब ले सकते हैं, लेकिन किस टेंडेंसी को फॉलो करना है। तो टेंडेंसी जो फॉलो करनी है उसी के लिए वीडियो बनाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लुक गाइस प्लीज मेक श्योर दैट कोर्स कंटेंट को क्लियर करना। यहां मैं बता नहीं पाऊंगा कि यार कौन सा पेपर करने के, वो तो पेपर बाय पेपर अब सारी वीडियोस बनाऊंगा दोबारा कि बच्चों को दिक्कत ना हो, सारे के सारे समझ पाए कि किस पेपर को कैसे तैयार करना है। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी गोइंग टू गेट द वीडियोस हाउ टू प्रिपेयर दिस दैट पेपर, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फिलहाल ये बता रहा हूं कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले पूरा कोर्स कंटेंट क्लियर करना। आपने कहा सर टेक एन एग्जांपल ऑफ MEG 02 ब्रिटिश ड्रामा का एग्जांपल लेते हैं। आपने ब्रिटिश ड्रामा ले लिया तो सबसे पहले आप कोर्स कंटेंट क्लियर करेंगे। जहां कोर्स कंटेंट क्लियर होता है तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या मुझे सारा का सारा पेपर पढ़ना है। Really, this is really important. Am I going to do each and every point? No, guys. देखो, स्पेशली 2-3 पेपर छोड़ के, MEG 17, 18 और 19, 3 पेपर छोड़ के, बाकी के लिए मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या पढ़ना क्या छोड़ देना, क्योंकि 3 पेपर नए हैं। इनके लिए विद इन वीक और 10 डेज में आपको वीडियो डाल दूंगा, बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट पढ़ने मैक्सिमम। ये नहीं होगा कि आपको ये ना पता लगे, वो मैं डेफिनेट डालूंगा, बताऊंगा ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो पहला पॉइंट कोर्स कंटेंट क्लियर कर लेना। फिर उसमें जो ऑप्शन है, देखो यहां कोर्स कंटेंट को क्लियर करने के बाद बेस्ट ऑप्शन, गो विद द बेस्ट ऑप्शंस। जो जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है आपको पता लगता है ये तो ये कर सकता हूं या ये कर सकता हूं, सारा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलूं मैं ब्रिटिश ड्रामा की बात करता हूं, मैं डॉक्टर फोस्टर्स, हैमलेट, सीरियसली सर ये तो बहुत, मिडसमर नाइट ड्रीम, मर्डर इन कैथेड्रल, ओके, अल्केमिस्ट, इनको पहली प्रायोरिटी दो कि भाई ये करने है मुझे। सीरियसली ये मेरी पहली प्रायोरिटी है कि भाई ये मुझे करने चाहे कुछ भी होता है मैं इनको लेके चलूंगा। ये तो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे करने हैं। रिमेनिंग मतलब ऑनेस्टली मेरे को 7-8 दिए हुए हैं, सुनने से 6 तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो 6 में पहले ये वाले मैं इनको करूंगा, उसके बाद तो मैं चॉइस देखूंगा यार ये करूं या ये छोड़ दूं। दिस ऑल अप टू यू गाइस, दैट आर यू गोइंग टू टेक इट और यू गोइंग टू लीव इट। वेदर यू वांट टू टेक इट गुड, इफ यू वांट टू लीव इट देन डोंट रिग्रेट कि आपने छोड़ दिया, कि जो आपने पकड़े हैं उनको इतनी अच्छी तरह कर लो कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर।
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जब आपने कोर्स चूज कर लिया, ये वाला कोर्स है, मुझे ये पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाना। whether you're taking classes or not, whether you do have the notes or not, whether you're making notes by your own or not, or whether you are referring any help book or not, I'm not bothered about it. I'm bothered about your concept clarity. Till the time you guys are not being clear with your concepts, you're not able to write down the answer in a perfect way. And this is what I really want you guys to write down the answer in a perfect way. जब आंसर्स को परफेक्ट वे में लिखते हो ना, तब पता लगता है कि आंसर में नंबर कैसे मिलने वाले हैं। उसको होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स, रियली एवरीबॉडी नोज दैट दीस पीपल आर समहाउ द वन दोज आर बीइंग काउंटेड कि हाँ यार ये क्लास है। अब कितने नंबर आते हैं एमए इंग्लिश स्टूडेंट्स, तो यार मेरे व्हाट्सएप स्टेटस को चेक कर लिया करो। पीछे मेरे क्लासिक जो मेरे इंस्टा आईडी है @classy राहुल, उसको चेक करके बच्चों का नंबर चेक करना। 90s में भी मार्क्स आते हैं गाइस, सीरियसली 90s में भी मार्क्स आते हैं। देन व्हाई नॉट यू? तो जो लोग बोलते हैं ना कि एमए में 50-60 नंबर लाना मुश्किल होता है, उनके खुद के कभी नहीं आए होंगे यार। तो जो 90s में अगर मेरे स्टूडेंट ला रहे हैं, तो गाइस आप भी ला सकते हैं। यस, यू टू गेट मार्क्स इन 90s। जाके पहले मेरी इंस्टा आईडी पे जाना, उसको फॉलो कर लेना, वहां पे देखना मार्क्स आ रहे हैं एक्चुअली। जब मार्क्स आ रहे हैं तो अब आपकी बारी। यस, अब आपकी बारी। तो इन पॉइंट्स को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जाओ, आंसर्स कैसे लिखने हैं, हाउ टू फ्रेम आंसर। सीरियसली एक वीडियो कल या परसों में प्लान कर रहा हूं कि मैं कल एक वीडियो प्लान करके डालूंगा जिसमें हाउ टू राइट डाउन आंसर एमए इंग्लिश। एमए जी स्पेशली इनको मेंशन कर दूंगा, एमए इंग्लिश के आंसर्स को कैसे फ्रेम करना है, हाउ टू फ्रेम आंसर। उस वीडियो को सीरियसली फॉलो कर लेना, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, आप कैसे आंसर लिखते हो, कैसे चीजों को और अच्छे से ग्रैब कर पाते हो। ये बेसिस दिमाग में रखो यार, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।